नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे स्थान पर जो अलवर मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों की नजरों से दूर और लोगों की चर्चाओं से दूर एक ऐसा स्थान है जो यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति की गोद में बना हुआ ये बांध, ये जबरदस्त जो जलराशि है, यह है मंगलासर बांध। मंगलासर बांध जिसको यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं मल्लाना के बांध से भी जानते हैं, उनके नाम से भी इस बांध को पुकारते हैं। अलवर जिले के सबसे बड़े बांधों में से एक बड़ा बांध मंगलासर बांध भी है और इसकी जो भराव क्षमता है ये 46 फुट की इसकी भराव क्षमता है अब तक है। क्योंकि इस बार जो सीजन में बड़ी ही शानदार तरीके से बारिश रही है, उसकी वजह से अब तक 28 फुट यहाँ पानी भर चुका है। यहाँ के स्थानियों से जब बातचीत की तो यकीनन उन्होंने बताया कि काफी अरसे बाद और कई सालों बाद जाकर के इस बांध में इतना ज्यादा पानी आया है। ज्यादा पानी आने की वजह से भी यहाँ के स्थानीय लोगों में एक खुशी है। खुशी जाहिर है, खुशी जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों तक सभी लोग और खास तौर से ये बंगलासर बांध पानी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो हम आगे आपको पूरा दृश्य दिखाते चलेंगे। ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही चौड़ी पाल यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो पत्थर है यहाँ स्थानीय, यहाँ आस पड़ोस में ये इस प्रकार के पत्थर निकलते हैं। इन्हीं पत्थरों से इस पाल को बनाया गया है। यहाँ मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पत्थर भी लगा हुआ है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना मंगलासर बांध नहर प्रणाली के पुनरुद्धार का कार्य शुभारंभ डॉक्टर कमला जी सम्मानीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा 13 अगस्त 2003 को इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। क्योंकि इससे पहले ये बांध जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूटा फूटा था, लेकिन 2003 में इस बांध का पुनः दोबारा से सरकार के द्वारा पुनरुद्धार करवाया गया, जिसका एक जो ये कह सकते हैं कि सकारात्मक जो परिणाम है आप देख सकते हैं। ये अलवर जिले का सबसे बड़े बांधों में से एक बांध है। क्योंकि अलवर में दो बांध सबसे ज्यादा चर्चित माने जाते हैं। एक सबसे बड़ी झील जिसको शीलीशेड़ की झील कहा जाता है, दूसरा जो राजा जयसिंह ने बनवाया जैसमंद बांध है। उसके बाद या ये कहें कि उनसे भी बड़ा ये बांध हमें लगता है कि दूर तक जहां तक आपकी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और सबसे जो बड़ी खूबसूरती बात यहां पर है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस विभाग के अंडर में ये बांध आता है, उन्होंने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, उसके लिए दोनों तरफ पाल के दोनों तरफ यहाँ पर लोहे की इंगल बनाई हुई है। सबसे खूबसूरत जो बात यहाँ पर है, इस पाल की जो चौड़ाई है, ये जो लंबाई है वो कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पहाड़ के छोर हैं, एक इस तरफ पहाड़ का छोर है, एक उस तरफ पहाड़ का छोर है। दोनों पहाड़ों में पहाड़ों के छोर में कोई ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा अंतराल नहीं है। उसकी वजह से ये जो पाल है ये बहुत ही मजबूत है और यकीनन बहुत ही लोगों का एक चर्चा का विषय भी है। सोशल मीडिया पर आजकल इस बांध को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ये बांध बना नहीं था, उसकी वजह से चर्चाओं में नहीं आया था। इस बार जो बारिश है वो जबरदस्त हुई है, बारिश अच्छी हुई है, उसकी वजह से भी इस बार जो ये बांध है पूरी तरीके से चर्चाओं में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी लाजमी है, इसलिए भी जरूरी है कि दूर तक एक प्रकृति की गोद में, प्रकृति के ये कह सकते हैं कि आगोश में ये बांध बना हुआ है और ये धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि पाल के बिल्कुल ठीक बगल में संकट मोचक हनुमान जी का भी यहाँ मंदिर है। लोग दृष्टि से भी इस बांध पर आना पसंद करते हैं। मैं चाहूंगा कि आगे हमारे बीच में कुछ दर्शक भी आए हैं, कुछ पर्यटक भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं रैणी से आई हूँ। आपने इससे पहले, चूंकि ये बांध बहुत पुराना है, 2003 में इसका जीर्णोद्धार हुआ, कि पहले कभी आना हुआ यहाँ पर? नहीं सर, मैं तो पहली बार आई हूँ। देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है। पहली बार आई हूँ, हमने भी सुना था इसके बारे में, इसलिए आज आए हैं यहाँ पे। जो जानकारी है मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को दें।
आज से 5-7 साल पहले भरा था या अब भरा है। इतना पानी कभी आया नहीं था इसमें। और जब ये फुल भरता है ना, जब हमारी ज़मीनों में गाँव तक पानी पहुँच जाता है, तो इसकी वजह से इसको ऊपरा को खोलना पड़ता है, इसकी मोरी। एक स्थानीय और हमारे साथ हैं सर, इस बांध के निर्माण को लेकर के या इस बांध के नाम को लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको किसी के राजा के नाम पे रखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्लाना गांव की वजह से इसको मंगलासर कहते हैं। सबसे पहले इस जो बांध है इसका नामकरण किस आधार पर हुआ? इस बांध का नामकरण जो अलवर के राजा थे मंगल सिंह जी उन्होंने निर्माण करवाया था 19वीं शताब्दी में। जी। तो इसका जो मुख्य नाम है, प्रमुख है, वो मंगलसर बांध है। और यहाँ की जो जहाँ से चादर गिरती है वहाँ से गांव शुरू होता है मल्लाना। तो इस गांव का नाम स्थानीय भाषा में मल्लाना का बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो चादर 2 बारी चली है अब तक, एक सन 1976 में और एक सन 1995 में। 1995 में जब 10वीं में पढ़ता था तो यहाँ पर हम चादर देखने के लिए आए थे। अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम है प्रकाश चंद और मैं गांव टैला का रहने वाला हूँ। जब बांध पूरी तरीके से भर जाता है, लबालब भर जाता है, जो इसकी भराव क्षमता आप देख सकते हैं 46 फुट पर यह बांध पूरी तरीके से भर जाता है। जब प्रशासन को ऐसे लगता है कि भराव क्षमता ज्यादा हो गई है तो इस तरफ से इसकी जो मोरियां हैं, इसके जो गेट हैं वो खोल दिए जाते हैं और एक नहर भी बनी हुई है। इस तरफ भी एक नहर बनी हुई है। यहाँ से ओवरफ्लो होता हुआ गेट के माध्यम से पानी को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। इसके जो ये कह सकते हैं कि जो ऊपरा है या इसके जो गेट खोले जाते हैं वहां पर भी कई किस्म के पेड़ हैं। आगे भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आगे चल करके ये जो जगह आप देख रहे हैं ये जगह है, यहाँ से इसके गेट खोले जाते हैं। जब लगता है कि यहाँ ज्यादा भर गया है, भराव क्षमता ज्यादा हो गई है, तो यहाँ से गेट को खोल दिया जाता है। ये जो पानी है आगे चला जाता है। बहुत ही यहाँ से विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई ये झील, ये बांध, और यहाँ लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है, न सिर्फ अलवर से वरन दौसा और जयपुर या तमाम बहुत सारे क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि ये एक बहुत ही विहंगम और बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये एक प्राकृतिक बांध भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो पाल है वो कोई लंबी चौड़ी पाल यहाँ पर नहीं है, बहुत छोटी पाल है। क्योंकि यहाँ जो एक पाल का जो काम कर रही हैं ये पहाड़ों के जो छोर हैं, ये अपने आप में ये कह सकते हैं कि पाल का भी काम कर रही हैं। ये सबसे बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, बड़ा ही लाजवाब दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और मैं आप सभी से भी यही उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको वक्त मिले, प्रशासन के गाइडलाइन के आधार पर है, क्योंकि कई बार इस प्रकार की जगहों पर आजकल कई सारी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि यदि आप इस प्रकार की जगहों पर आते हैं तो आप थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है। आप यहां से देख सकते हैं कि इस बांध को निहारने का सबसे खूबसूरत जो ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ये नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर बैठते होंगे, यहाँ पर बैठ करके जो एक नजारा यहाँ से जो दिखता है, दूर तक लगता है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। अक्सर देखा जाए तो इस बार काफी बांधों में पानी की आवक रही है, उन बांधों में भी पानी की आवक रही है जो बांध काफी अरसे से सूखे हुए थे। एक स्थानीय ने बताया कि लगभग 3-4 सालों बाद या उससे भी ज्यादा सालों में यहाँ पानी की आवक रही है। ये बांध पूरी तरीके से सूख गया था और यहाँ से जो मिट्टी की खुदाई भी यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि इसमें और भी अधिक पानी आ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। लोग जगह जगह से आ रहे हैं। पाल पे आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही हो रही है, लोगों की चहलकदमी हो रही है। एक जो सबसे अच्छी जो बात लगी मुझे, यहाँ सबसे बेहतर बात यह लगी कि यहाँ सुरक्षा के इंतजामात अच्छे किए हुए हैं। क्योंकि लोगों की आवाजाही होती है, कुछ अपवाद भी शामिल हो जाते हैं जो कई बार कुछ गफलत भी कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा परिवार को या प्रशासन को भुगतना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, अगर इस प्रकार की जगहों पर आप आ रहे हैं
तो सरकार की या प्रशासन के गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और सावधानी पूर्वक इस प्रकार की जगहों पर आएं। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम आप सभी से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक फोटो ले लो अपना सब। जी आओ सब आ जाओ।